गाइस आज हम एमसीयू के जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करने वाले हैं, जो कि अपने आयरन मैन सूट्स के लिए नहीं अपने ऑसम इन्वेंशंस के लिए भी जाना जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं टोनी स्टार्क के इन्वेंशन की, जो कि सिर्फ टोनी के ही काम नहीं आए, बल्कि इन इन्वेंशंस की वजह से अर्थ टाइम पर बच पाया और कुछ केसेस में खतरे में भी पड़ा। हालांकि टोनी अब नहीं रहा, लेकिन उसके इन्वेंशंस अभी भी एमसीयू का बड़ा हिस्सा है, खासकर एंड गेम में दिखने वाला टाइम स्पेस जीपीएस, जिसका यूज करके क्वांटम रियलम के थ्रू पास्ट में जा सकता है। इन सब के ऊपर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखने वाला एडिथ टेक, जो कि सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजीज में से एक है। तो आइए टोनी के जबरदस्त इन्वेंशंस को रैंक करते हैं। तो गाइस मैं हूं अनिकेत और आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन के टॉप 10 इन्वेंशंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 मैकेनिकल सूट्स। मैकेनिकल सूट टोनी स्टार्क के अमेजिंग इन्वेंशंस में से एक है, जो कि टोनी को आयरन मैन बनाते हैं। ये सूट अपने ओरिजिनल वर्जन में बहुत रॉ था। हालांकि जैसे ही टोनी अपने लैब में पहुंचा, वैसे ही उसने अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तब हमें दिखाई गोल्डन टाइटेनियम सूट। बट इस जबरदस्त शुरुआत के बाद ही टोनी रुका नहीं। इसके बाद उसने मार्क 7 फुली लोडेड रिक्वायरमेंट सूट बनाया, मार्क 42 ऑटोमेटिक सूट बनाया और मार्क 44 हल्क बस्टर आर्मर बनाया। बट समय के साथ साथ टोनी ने अपने सूट के टेक को और बेहतर बनाया, जहां वो मैकेनिकल सूट से हट के नैनोटेक सूट पे आ गया। पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आयरन मैन का आखिरी बनाया हुआ मैकेनिकल सूट हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखा था। नंबर 9 टेलीप्रेजेंट हेडसेट। टेलीप्रेजेंट टोनी का बनाया हुआ एक स्पेशल डिवाइस है, जो कि उसके मार्क 42 आर्मर के साथ काम करने के लिए बनाया गया था। इसको यूज करने से टोनी अपने सूट को कितनी भी दूर से कंट्रोल कर सकता था, वो भी सिर्फ अपनी सोच से। इसी डिवाइस की हेल्प से टोनी ने कई सारे पैसेंजर को बचाया भी था। ये डिवाइस टोनी के सबसे ऑसम इन्वेंशंस में से एक है, जिसकी हेल्प से टोनी ने अपने चांसेस को पीछे छोड़ते हुए सबको बचा लिया था। इतने लोगों को बचाना इम्पॉसिबल नहीं था। नंबर 8 मिनिएचर आर्क रिएक्टर। आर्क रिएक्टर बेसिकली टोनी की इन्वेंशन नहीं थी। इसका इन्वेंशन किया था हावर्ड स्टार्क और वैंको ने, बट इस टेक्नोलॉजी को मिनिएचराइज किया टोनी ने, वो भी एक गुफा में कैद होते हुए। बल्कि ये आर्क रिएक्टर उसके चेस्ट में गए मेटल स्ट्रैप को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन अपने लैब में पहुंचने के बाद टोनी ने इसे भी पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाया, जो कि उसके पूरे सूट को पावर प्रोवाइड कर सके। तो आयरन मैन 3 के इवेंट से पहले टोनी स्टार्क को हमेशा अपने चेस्ट में आर्क रिएक्टर को पहनना पड़ता था, लेकिन जो चीज उसे जिंदा रख रही थी वही उसे हर दिन मार भी रही थी। बेसिकली आयरन मैन के आर्क रिएक्टर के पैलेडियम कोर उसके हर यूज के साथ खत्म हो रहे थे, जिसके वजह से वो पैलेडियम ब्लड पॉइजनिंग का शिकार हो रहा था। यानी उसे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो आर्क रिएक्टर के साथ कंपैटिबल हो सके और उसकी वजह से ब्लड पॉइजनिंग भी ना हो। और टोनी स्टार्क की यही जरूरत उसे नए एलिमेंट की तरफ ले गई। बेशक हावर्ड स्टार्क ने इस एलिमेंट को थियराइज किया हो, बट इसको सिंथेसाइज टोनी नहीं किया। नंबर 6 स्पाइडरमैन सूट्स। स्पाइडरमैन को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से पावर्स मिली थी, बट उसकी कैपेबिलिटीज को इन्वेंस किया टोनी स्टार्क ने। जैसा कि टोनी ने कहा था कि ये सूट एक स्किन टाइट आयरन मैन सूट की तरह है, जिसके पास आयरन मैन की तरह खुद की आई कैरन है, एक जबरदस्त डिस्प्ले है, ड्रोन है और अपग्रेडेड वेब शूटर्स हैं। और जहां हमें लग रहा था कि टोनी ने स्पाइडरमैन को ऑलमोस्ट आयरन मैन बना ही दिया है, वहीं आयरन मैन ने स्पाइडरमैन के लिए एक नया सूट बना दिया, जिसको पहन के स्पाइडरमैन आयरन मैन बनी गया, वो भी अपनी स्पाइडर पावर्स के साथ। नंबर 5 अल्ट्रॉन एंड विजन। अल्ट्रॉन एक आर्टिफिशियल एआई प्रोग्राम था, जिसे टोनी ने माइंड स्टोन को स्टडी करके बनाया था, ताकि इसकी वजह से दुनिया में शांति रहे और अवेंजर्स की जरूरत न पड़े। और अल्ट्रॉन अपने फॉर्म में आने के बाद इसी काम में लग गया। लेकिन गलती ये हो गई कि दुनिया में शांति न रहने की वजह अल्ट्रॉन ने इंसानों को ठहराया और इस मिशन में चल गया जहां अवेंजर्स की कभी भी जरूरत न पड़े। हालांकि यहीं पे अल्ट्रॉन अपने लिए खुद की एक बॉडी बनाने लगा, लेकिन अवेंजर्स ने उस बॉडी को अल्ट्रॉन से ले लिया। बाद में टोनी ने ब्रूस की मदद से उसके अंदर जार्विस को डाला, जहां थॉर ने उसे पावर प्रोवाइड किया बाहर आने के लिए। तो बेसिकली विजन वो प्रोग्राम है जिसे टोनी बनाना चाहता था, बट अवेंजर्स ने उसे अकेले छोड़ने के बजाय अपनी टीम में शामिल किया। नंबर 4 नैनो गाउंटलेट। नैनो गाउंटलेट एक मेटल ग्लव है, जिसे टोनी ने ब्रूस और रॉकेट रकून की मदद से बनाया था, ताकि वो इसकी मदद से इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को यूज कर सके। ये इस बात का प्रूफ है कि टोनी और टोनी के दोस्त टेक्नोलॉजी में कितने आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा कि इन्फिनिटी गॉटलेट बनाने के लिए थैनोस को नाइडा वेलस के डॉट्स की मदद लेनी पड़ी, जबकि थैनोस के पास रिसोर्सेज और टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है, और उसके हिसाब से ये गॉटलेट सिर्फ एक ही बार बनाया जा सकता था। इसलिए उसने इसको बनने के बाद सारे डॉट्स को जान से मार दिया और इतनी की बुरी हालत कर दी। नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टोनी ने अपने कई सारे इन्वेंशंस बेशक खुद ही बनाए हो, लेकिन इस जर्नी में वो कभी अकेला नहीं रहा। अवेंजर्स पेपर हैप्पी हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन जो उसके साथ हमेशा रहते थे वो थे उसके खुद के आई। टोनी ने अपना सब कुछ कंट्रोल करने के लिए शुरू में जार्विस को बनाया, बट जार्विस को विजन की बॉडी में अपलोड करने के बाद आई फ्राइडे, और फ्राइडे उसके साथ उसके मरने तक रही। हालांकि टोनी के पास इसके अलावा बैकअप में कई सारे आई थे, जिनमें से कुछ हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखे। यहाँ तक कि टोनी ने हल्क बस्टर आर्मर के लिए वेरोनिका को डिजाइन किया था, और स्पाइडरमैन के सूट के लिए कैरन को और पीटर को दिए गए ग्लासेस, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम और वेपन्स कंट्रोल होते हैं, और ये एआई थी एडिथ। नंबर 2 नैनोटेक सूट। अपने मैकेनिकल सूट से कई कदम आगे बढ़ने के बाद टोनी ने नैनो सूट डिजाइन किया, जहां उसने गोल्डन टाइटेनियम नैनो पार्टिकल्स को अपने रिमूवेबल आर्क रिएक्टर में स्टोर करके रखा, जो कि जरूरत पड़ने पर उसकी बॉडी पे आयरन मैन सूट को फॉर्म कर सकते थे। ये सूट टोनी के मैकेनिकल सूट से कई ज्यादा बेहतर था। ये फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ सुपर स्ट्रॉन्ग था। ये कई बार टूटने के बाद अपने बचे हुए नैनो पार्टिकल से खुद को रिपेयर कर सकता था, और उसमें एंट मैन ना घुस पाए इसलिए एयर टाइट सूट भी था, और ये उसके यूजर के हिसाब से उसको चीजें प्रोवाइड करवा सकता था। यानी एमसीयू में इससे ज्यादा पावरफुल आर्मर अभी तक नहीं बना है। तो गाइस ये थे टॉप 10 में से 9 इन्वेंशंस। तो हमारा 10th इन्वेंशन है टाइम स्पेस जीपीएस। अब टाइम ट्रेवल बेशक एंड मैन का आइडिया हो, जो कि उसे समझ आया क्वांटम रियलम के अंदर जाने के बाद, बट इस चीज को पॉसिबल बनाया टोनी स्टार्क के टाइम स्पेस जीपीएस ने, जो कि सेफली क्वांटम रियलम में टाइम में कहीं भी जा सकता है। ये इतनी अमेजिंग है कि टोनी को इस पॉसिबिलिटी पे शक था, बट टोनी ने टाइम स्पेस जीपीएस बना ही लिया, जिसकी हेल्प से सारे एवेंजर्स पास्ट में जाकर स्टोन्स को वापस ला पाए। तो गाइस ये थी वीडियो टोनी स्टार्क के टॉप 10 इन्वेंशंस के बारे में। टोनी स्टार्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, और इसकी लेगेसी आने वाले फेसेस में भी नहीं भूली जाएगी। बट अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपका इनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट इन्वेंशन कौन सा है। सो थैंक यू गाइस वीडियो के एंड तक देखने के लिए।
के लिए एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। क्या ले भाई, पाई लागू गुरुदेव। छोड़े तू कहाँ से आया?